हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, वेलकम टू इंट्यूटिव टैरोट 1111। कैसे हैं आप सब? माय नेम इज़ नूर। सो होप कि आप सब ठीक हैं, पॉजिटिव हैं। मेरी ढेर सारी ब्लेसिंग्स आप सबके साथ हैं। और ब्लेसिंग्स से याद आया कि आज की जो रीडिंग का टॉपिक है वो भी कुछ इसी तरह का है कि व्हाट गुड न्यूज़, सरप्राइज, ब्लेसिंग्स कमिंग ऑन योर वे सून। बहुत जल्दी आपकी लाइफ में कौन सी गुड न्यूज़ या ब्लेसिंग्स आपके पास आने वाली है। अकॉर्डिंग टू योर बर्थ मंथ होगी आज की रीडिंग। 2 ग्रुप्स हैं। यस, आज पिक ए कार्ड रीडिंग है, जैसे कि आप देख सकते हो। तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई एंड जून है फर्स्ट ग्रुप के लिए। एंड सेकेंड ग्रुप इज़ जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। एंड विद दिस ब्यूटीफुल डाइसेस, अगर इंट्यूटिवली पिक करना चाहते हो, यहाँ पर एप्पल है, रेड एप्पल, एंड यहाँ पर है क्वेश्चन मार्क। आई डोंट नो, मुझे इंट्यूटिवली ये दोनों पिक हुए तो मैंने 2 ग्रुप्स में इस तरह से रख दिए हैं। आप इंट्यूटिवली भी पिक कर सकते हो अगर आपकी इंट्यूशन बहुत अच्छी है तो। राइट, तो हम रीडिंग को स्टार्ट करेंगे विथ ग्रुप नंबर 1 के साथ। ग्रुप नंबर 1। सो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई एंड जून में है आपका बर्थ मंथ, या फिर आपने ये रेड एप्पल चूज़ करा है। लेट्स सी, देखते हैं कि व्हाट गुड न्यूज़, नेक्स्ट सरप्राइज, ब्लेसिंग्स क्या आने वाला है आपकी लाइफ में। सारी चीज़ें यहाँ पर हम देखेंगे। पहले ओवरऑल एनर्जीज चेक कर लेते हैं, ठीक है? चलो देखते हैं इसमें क्या है। 6 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉन की एनर्जी। डज नॉट हैव टू बी, ज़रूरी नहीं है, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है तो हर किसी के साथ अलग सिनेरियोज होते हैं, मैच होते हैं। ये बर्थ चार्ट में हो सकता है, सन साइन, मून साइन, जो भी। मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे फाइनली यहाँ पर आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक हो रहा है, इक्वल। मुझे यहाँ पर ये भी दिख रहा है जैसे आपकी लाइफ में इतना अबेंडेंस, इतना पैसा, देख रहे हो यहाँ पर कुछ सिक्के पड़े हैं, ये फिशेस इसके ऊपर पड़ी हैं, और ये फिशेस जो है वो वो बांट रहे हैं। अभी वैसे भी काफ़ी ठंडी का मौसम है तो बहुत सारे लोगों की हेल्प करना, किसी को कंबल दे देना, खाना दे देना। आपको इतनी ब्लेसिंग्स आपकी लाइफ में आने वाली हैं कि आप लोगों की हेल्प करने वाले हो, लोगों को देने वाले। समथिंग इज़ रिलेटेड विथ मनी, पैसा, रुपया, बिकॉज यहाँ पर पेंटिकल है, कैप्रिकॉन की एनर्जी, अर्थ साइन, स्टेबिलिटी आने वाली है आपकी लाइफ में। स्पेशली यहाँ अभी जो दिसंबर का मंथ और उसके बाद जनवरी स्टार्ट होगा वो आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट दिख रहा है मुझे। मे बी आप में से कुछ लोगों की जनवरी में बर्थडे आ रही है, मेरी तरह। सो हैप्पी बर्थडे। तो यहाँ पर मुझे बहुत आपकी लाइफ में, अच्छा, मुझे कुछ इक्वल गिव एंड टेक की भी एनर्जीज आ रही हैं कि मे बी आपके साथ इक्वली गिव एंड टेक नहीं हुआ, या आप चाहते हो कि मेरी लाइफ में कोई ऐसा पार्टनर आए या कोई ऐसी चीज़ जो जहाँ पर मुझे इक्वालिटी यानी इक्वल गिव एंड टेक मिले, ठीक है? क्योंकि 6 ऑफ पेंटिकल इक्वल गिव एंड टेक को दिखाता है, पैसे को दिखाता है, मनी को दिखाता है, देने को दिखाता है, एक जस्टिस, यानी आप दे रहे हो, बदले में आपको भी मिल रहा है। तो यहाँ पर किसी पर्सन की तरफ से आपको इक्वल गिव एंड टेक भी मिल सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि अगर आप बाय चांस सिंगल हो, लेट्स से, तो आपकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन भी आ सकता है जो आपको वो दे जो आप डिज़र्व करते हो, यानी इक्वल गिव एंड टेक। और या तो इस पर्सन को आपका ये जो देना, किसी की हेल्प करना और ये सारी चीज़ें बहुत 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 उनको अट्रैक्ट करती हैं, आपकी तरफ अट्रैक्ट करेंगी और उन्हें आप बहुत ज़्यादा पसंद आओगे। तो यहाँ पर ये एनर्जीज दिख रही हैं मुझे। लेट्स सी, कुछ और कार्ड्स देखते हैं। कुछ ऑरिकल्स देखेंगे। आपने लाइक किया कि नहीं किया? आपने प्लीज़ लाइक कर लिया करो, और फिर आप रीडिंग में एकदम मस्त हो जाते हो तो लाइक करना भूल जाते हो। हाँ, कुछ लोग आते ही लाइक करते हैं, उनका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। आई लव यू ऑल, जो भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, मेरी फैमिली का हिस्सा हैं। और अगर आप अभी तक हमारी फैमिली का हिस्सा नहीं बने हैं तो क्या कर रहे हैं, जल्दी से बनिए। सब्सक्राइब करके हमारे चैनल को। यहाँ पर फाइंडिंग की एनर्जी है सबसे पहले, और ब्यूटीफुल सी बटरफ्लाइज, होम। ओके, कुछ और कार्ड्स देखते हैं। वेलबींग, इंटरेस्टिंग। मैंने कहा था ना, इक्वल गिव एंड टेक। लुक एट दिस, वेलबींग, इक्वल।
इसको हम नीचे रखते हैं क्योंकि इसके साथ मुझे और भी कार्ड्स निकालने हैं, तो मैं इनको ज़रा यहाँ पे करती हूँ एम्पावरमेंट एंड जस्ट गिव मी वन मोर कार्ड प्लीज़, गिव मी वन मोर कार्ड। एनिमल्स, हैप्पीनेस, आप वो काम करने वाले हो। अच्छा, मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे फाइनली आपको ना अपनी एक जैसे होता है ना कि लाइफ का पर्पस क्या है मेरा, वो फाइनली मुझे अंडरस्टैंड हो रहा है, समझ में आ रहा है। मैं अपने पावर में आ रही हूँ या आ रहा हूँ। अब मुझ पर इतना कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ रहा है लोगों के बिहेवियर्स का या लोगों के मेरी लाइफ में होने का या नहीं होने का। मैं अपने में मस्त हूँ, यू नो। मैं आपने देखा है एनिमल स्पिरिट्स जो होती हैं, यहाँ पर हो सकता है आपके एंसेस्टर्स भी हैं, वो भी आपके साथ कनेक्टेड हैं। कुछ एनिमल स्पिरिट्स भी हैं जो आपके साथ कनेक्टेड हैं या कनेक्टेड होने की कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है इस वक्त आप बहुत ज़्यादा एंजल नंबर्स वगैरह देख रहे हो। अच्छा, मुझे ये भी दिख रहा है आप में से अगर कुछ लोग स्ट्रगल कर रहे थे घर के लिए, मेरा घर हो। आप में से कुछ लोग ये भी हैं कि कब मेरा ये सूनापन, अकेलापन ख़त्म होगा, मेरा कब घर बनेगा, फैमिली बनेगी, मैं कब शादी, मैरिज, कमिटमेंट की तरफ जाऊँगा या जाऊँगी। तो मुझे लग रहा है जैसे कि ये ब्लेसिंग्स भी आपकी लाइफ में बहुत जल्दी आने वाली हैं। आपको इक्वल गिव एंड टेक मिलने वाला है। अगर कोई स्पेशली किसी स्पेसिफिक पर्सन का आपकी लाइफ में कोई आना है या आप चाहते हैं या आपको एक्सपेक्टेड है कि वो पर्सन आ जाए और उसके साथ मेरी फैमिली बने, मैं बहुत टाइम से वेट कर रही हूँ या कर रहा हूँ, तो ये पर्सन जो है ये भी आपकी ज़िंदगी में यस बिल्कुल आने वाले हैं। लेकिन ये तब हुआ है जब आपने अपने आप को अपनी अपने इनर पीस को या अपने आप को ढूंढा है। जैसे होता है ना कि मैंने अपने आप को खोज लिया है, मैंने अपने आप को ढूंढ लिया है, मुझे क्या चाहिए, ठीक है। और जब आप अपने आप को ढूंढ लेते हो ना, फिर आप अपने पावर में आ जाते हो। फिर आपको इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि अगला बंदा आपको कैसे बिहेव कर रहा है आपके साथ या कैसे ट्रीट कर रहा है। बिकॉज यू फाइंड योर सेल्फ, यू फाइंड योर इनर पीस। आप अपना इनर पीस आप कंप्लीटली जो है वो ट्रांसफॉर्मेशन के पीरियड से गुजर के ट्रांसफॉर्म हो चुके हो और अपनी हैप्पीनेस, अपनी खुशियों की तरफ जा रहे हो, ठीक है। सो लेट्स सी, यहाँ पर कुछ और कार्ड्स भी देखेंगे हम, टैरोट से क्या आता है आपके लिए, और यहाँ पर क्या ब्लेसिंग्स, क्या गुड न्यूज़ आपकी तरफ आ रही है वो भी देखेंगे हम। आप में से कुछ लोग अगर बहुत टाइम से घर वगैरह लेना चाहते थे, बहुत टाइम से स्ट्रगल हो रहा था, बहुत सारे घर वगैरह देखे भी थे लेकिन कुछ खास मज़ा नहीं था या कुछ पसंद नहीं आया या कुछ यहाँ पर ऐसी एनर्जीज़ हैं, मुझे लगता है आपको ब्लेसिंग्स मिलने वाली है। अपना घर, अपने घर की खुशी मिलने वाली है, अपना घर लेने वाले हो। बट बी केयरफुल बिकॉज यहाँ पर डेविल एनर्जी है आपके ऊपर। कुछ ईविल आइज़ भी हो सकती हैं। कुछ लोगों को आपका सक्सेसफुल होना, कुछ लोगों को आपका ये खामोश रहना या अपनी खुशी के लिए कोई कदम उठाना। फाइनली आप अपनी खुशी के लिए, अपने पीस के लिए कोई कदम उठा रहे हो, ठीक है, कुछ कर रहे हो अपने लिए कि अब मुझे अपने लिए करना है। तो कुछ लोगों को ये चीज़ आपकी या ये आपका बिहेवियर या आपका रवैया या आपका स्टैंड जो आप उठा रहे हो, कुछ लोगों को, कुछ स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पीपल आपके आसपास के हैं, ये लोग बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी में हैं, इन लोगों को ये चीज़ पसंद नहीं आएगी। जो ब्लेसिंग्स आपकी लाइफ में आने वाली हैं, जो चीज़ें आपको मिलने वाली हैं, वो आपकी लाइफ में जब आएंगी तो कुछ लोगों को, कुछ ऐसे नेगेटिव लोग, तो एक चीज़ मैं आपको और भी बताती हूँ, अगर आप घर लेना चाहते हो या आप कोई बिज़नेस खोलना चाहते हो, अपने कुछ भी करना चाह रहे हो ना, इस वक्त किसी के साथ भी डिस्कस मत करना, ठीक है। उसको अभी राज में रखो, खामोशी से काम करो। जब वो चीज़ आपकी कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद ही आपने बोलना है, क्योंकि आपके आसपास मुझे बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जीज़ दिखाई दे रही हैं, फील हो रही हैं। ऐसा भी हो सकता है कि अगर आप किसी स्पेसिफिक पर्सन के बारे में रीडिंग देखना चाह रहे हो या कोई स्पेशल पर्सन है, वो अगर आपको काफ़ी टाइम से एक इक्वल गिव एंड टेक नहीं दे रहे थे या रिलेशनशिप में कोई कदम नहीं बढ़ा रहे थे, आगे नहीं बढ़ रहे थे, वो इसीलिए क्योंकि हो सकता है कि आप दोनों को एक दूसरे से दूर रखने के लिए, दूर करने के लिए यहाँ पर मतलब स्पेल वर्क या ऐसी किसी चीज़ का भी यूज़ किया गया है ताकि आप दोनों एक दूसरे से दूर हो जाओ, या कोई ऐसे लोग जिन्होंने उनको इन्फ्लुएंस किया है ताकि ये पर्सन मतलब होता है ना, समझाते हैं लोग कि यार तू क्यों इसको इतनी ज़्यादा अटेंशन दे रहा है या दे रही है, लेट्स से उसको खुद करने दे, या बहुत सारी ऐसी चीज़ें यहाँ पर मुझे दिख रही हैं जो जिस चीज़ ने आपके रिश्ते को या आपकी फैमिली को या घर को इफ़ेक्ट किया है। तो मुझे लग रहा है कि फाइनली आपको वो पीस
या वो बंदा या बंदी जो भी है वो वापस मिलने वाला है, लेकिन टेम्परेंस की एनर्जी है। आपको यहाँ पर बहुत ज़्यादा बैलेंस करना पड़ेगा उन लोगों से। 10 ऑफ वैंड्स, खुद को बचाना पड़ेगा। जो लोग नहीं चाहते कि आप दोनों एक हों, या जो लोग नहीं चाहते कि आपका कारोबार, आपकी फैमिली, आपका बिज़नेस अच्छा चले, इन लोगों की आंखों में आप खटकते हो बहुत ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पर साफ साफ डेविल की एनर्जी आ चुकी है। सो बी केयरफुल। मैं इसको क्लैरिफाई भी करूँगी, बट कुछ मैं कार्ड्स यहाँ पर और देखना चाहूँगी। लुक एट दिस 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी भी है यहाँ पर। द हायरोफेंट, आपकी शादी ब्याह में आपकी लुक एट दिस एम्प्रेस, ओ माय गॉड, ये पर्सन जो भी हैं ये आपको अपनी एम्प्रेस बनाना चाहते हैं, शादी करना चाहते हैं, इंटरेस्टेड हैं आप में, लेकिन यहाँ पर शायद कुछ इश्यूज़ हैं आप दोनों के बीच, जिन इश्यूज़ को ये पर्सन वक्त रहते हुए हल नहीं कर पाए, और वही चीज़ इस पर्सन को इस वक्त बहुत ज़्यादा हर्ट भी कर रही है। ये पर्सन आपके साथ फैमिली बनाना चाहते हैं, और अगर आप सिंगल हो तो ये आपकी शादी, मैरिज होने के चांसेस हैं। ठीक है, कुछ लोग हो सकता है कि आप किसी और पर्सन के साथ थे, बट वहाँ पर थर्ड पार्टी का इशू था। अब आपके घर वाले आपकी शादी करवाना चाहते हैं अपनी मर्ज़ी से, या ट्रेडिशनल मैरिज करवाना चाहते हैं, अरेंज मैरिज करवाना चाहते हैं, तो उनकी तरफ से भी कुछ रिश्ते आपको भेजे जाएंगे, दिखाए जाएंगे कि लड़के या लड़कियाँ कि भाई इसमें से कुछ पसंद करो, क्योंकि वहाँ कोई चारा नहीं है, वहाँ पे कुछ होना नहीं है। तो हो सकता है आप में से कुछ लोग जो है वो इस ऑफ़र को एक्सेप्ट कर लें और आगे बढ़ जाएं। ये भी एक ब्लेसिंग है कि आप बहुत टाइम से एक बर्डन उठाए हुए थे, पेनफुल जर्नी से गुजर रहे थे, और फाइनली आप इस पेन को उतार रहे हैं, और अपने घर वालों की, अपनी फैमिली की कहने पर आप अपना होम या अपना घर बनाने के लिए अब रेडी दिखाई दे रहे हैं मुझे। आप अपनी फैमिली के कहने पर एक किसी बहुत ही अच्छे पर्सन के साथ, बहुत ही कंप्लीट पैकेज है ये पर्सन। स्पेशली अगर आप मेल हो तो ये फीमेल एम्प्रेस एनर्जी में है, और ये कंप्लीट पैकेज हैं, और इनको पाकर आपको बहुत भी ज़रा भी दुख नहीं होगा कि मैंने गलत फैसला किया था या कुछ भी था, क्योंकि वहाँ थर्ड पार्टी थी, वहाँ कुछ हो नहीं सकता था। इसीलिए आपके घर वालों ने आपसे कहा कि भाई एक फ़ैसला करो, एक तरफ हो जाओ, शादी मैरिज का कुछ जो है ना वो करो। तो आप में से कुछ लोग जो हैं वो फाइनली अपनी इस चीज़ को एक्सेप्ट करोगे और आगे बढ़ोगे, और अपनी दुनिया में किसी नए पर्सन को, यानी अपने हस्बैंड को या अपनी वाइफ को एंट्री दोगे, और फाइनली आप अपना इनर, वही वाली बात है ना कि फाइनली आप अपना इनर पीस फाइंड कर चुके हो, ढूंढ चुके हो, आपको पता चल चुका है कि आपको क्या करना है। अब आपने वो भागना, दौड़ना और पेनफुल सिचुएशन में लाना अपने आप को ख़त्म कर दिया। फाइनली आप ये जो बर्डन है वो अपने आप से उतार रहे हो। वाई दिस डेविल इज़ हेयर, यहाँ पर डेविल की एनर्जी क्यों है? वाई दिस डेविल इज हेयर? आपको खुशियाँ मिलने वाली हैं। ये जो भी पर्सन है आपकी लाइफ में आ रहे हैं, आपके हस्बैंड के रूप में, आपकी वाइफ के रूप में, आपने जो पास्ट में जो कुछ भी झेला या जो रिलेशनशिप भी झेले थे, आप में से कुछ लोग यहाँ पर हो सकता है सिंगल पेरेंट हैं, सिंगल हैं, मतलब डाइवोर्स है, आप हो चुकी है आपकी, अभी भी पेनफुल जर्नी से गुजर रहे थे, उस पास्ट के पर्सन को, जो पास्ट का आपके हस्बैंड या वाइफ हैं, उनके बारे में सोच रहे थे। अब जो पर्सन आपकी ज़िंदगी में आने वाला है, आपका हस्बैंड या वाइफ, ये आपकी ज़िंदगी में एक ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आएगा, खुशियाँ लेकर आएगा, और आपका ये जो पुराना पेन है ना, उसको कहीं ना कहीं ये उसका एक होता है ना कि मरहम लगाने वाला काम करेगा। और शायद यहाँ पर कुछ लोगों को या आपके पास्ट के पर्सन को हो सकता है ये चीज़ अच्छी ना लगे कि आप अपनी खुशी को चूज़ कर रहे हो। यस, और फिर ये लोग हथकंडे इस्तेमाल भी कर सकते हैं। सो बी केयरफुल, ठीक है, बिकॉज सन की एनर्जी है, आप फाइनली खुशियों की तरफ जा रहे हो। नया साल नई खुशियां लेकर आ रहा है, नया सूरज आपकी ज़िंदगी में, खुशियों का नया सूरज आपकी ज़िंदगी में ब्लेसिंग के तौर पर आने वाला है। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस। और यहाँ पर सन की एनर्जी आपकी रीडिंग में यहाँ पर है, इसका मतलब बहुत ज़्यादा खुशियाँ आपकी ज़िंदगी में आने वाली हैं। ये जो क्रिसमस के बाद स्पेशली आपकी लाइफ जो है वो न्यू ईयर के बाद, क्रिसमस के बाद, जनवरी फरवरी का जो ये टाइम पीरियड है, ठंडक भरा बड़ा खूबसूरत सा पीरियड आपका, मुझे एक अंदर में एक बहुत ही पीस और एक सुकून सा मुझे फील हो रहा है। बहुत एक नया सूरज आपकी ज़िंदगी में होता है ना कि नई सुबह, नया सूरज उगने वाला है आपकी लाइफ में। बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी है। बाय द वे क्लेम ज़रूर कीजिएगा, और इन डेविल्स को और ये जो नेगेटिव एनर्जीज़ आपके आसपास हैं, इनको
अपने से या बिल्कुल दूर कीजिए। 5 ऑफ बैंड्स, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। यहाँ पर लियो की एनर्जी और लीब्रा की एनर्जी आज स्ट्रांग है बाय द वे। एरीज, पाइसेस भी हो सकती है। मुझे ये भी दिख रहा है कि आप अगर किसी और पार्टनर को चूज़ करते हो तो यहाँ पर थोड़ा सा कुछ लोगों को अगर ये चीज़ पसंद नहीं आएगी तो कुछ यहाँ पर बहसबाजियाँ, कुछ लड़ाई झगड़े या कुछ ऐसी चीज़ें ज़रूर ये लोग क्रिएट करने की आपकी ज़िंदगी में कोशिश करेंगे। यानी ये कोशिश करेंगे कि आप अपना बर्डन जो है वो उतारो नहीं और उसी पेनफुल सिचुएशन में रहो, क्योंकि इस पेनफुल सिचुएशन में ये लोग आपको देख कर ना बड़ा खुश होते हैं, मज़ा करते हैं ये लोग। बट फाइनली आप अपनी खुशी को चूज़ कर रहे हो। आपकी लाइफ में फाइनली खुशियाँ आ रही हैं और मेरी ढेर सारी ब्लेसिंग्स आपके साथ हैं कि आपकी जो नया साल शुरू हो तो एक नए सूरज के साथ, एक नएपन के साथ और एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ स्टार्ट हो। और आप हमेशा पॉजिटिव रहना भी चाहिए बाय द वे, ठीक है। लेट्स सी। ओह लुक एट दिस लवर्स। लवर्स जो सब्र रखा है ना इतने टाइम से, आपने जिस पर्सन का वेट किया है, या अगर आप कोई और पर्सन आपकी लाइफ में आ रहे हैं तो यहाँ पर फाइनली आपका सोलमेट, आपका लवर, जो ट्रू लवर, ट्रू पार्टनर आपकी लाइफ में आ रहा है। और ये पर्सन जो भी हैं ये आपके ऊपर गिव अप नहीं करेंगे, ये भी बता दूं आपको। सिचुएशन कुछ भी हो, हालात कुछ भी हो, एक बार अगर ये आपकी ज़िंदगी में आ गए, आपका हाथ थाम लिया, तो फिर ये गिव अप नहीं करेंगे। ये बात तो तय है। बैलेंस आएगा आपकी सिचुएशन में, आपकी लव लाइफ में। अगर यहाँ पर कुछ लोग जो है वो काफ़ी टाइम से बहुत ज़्यादा जगलिंग कर रहे थे, दो सिचुएशंस को लेकर परेशान थे, बहुत ज़्यादा ऑब्स्टिकल्स थे, या बहुत ज़्यादा एक होता है ना कि कन्फ्यूजन वाली एनर्जी थी, क्या करूँ, किसको चूज़ करूँ, क्या करूँ, कहाँ जाऊँ, कौन सा रास्ता अख्तियार करूँ, तो यहाँ पर फाइनली वो कन्फ्यूजन्स ख़त्म होगी। आप किसी एक लवर को चूज़ करोगे, किसी एक पार्टनर को, किसी एक पर्सन को। वो आपका माइंड खुद ही आपको दिखा देगा, जहाँ पर इक्वल गिव एंड टेक हो रहा है ना, तो आप उसी इंसान को चूज़ करोगे अपने लिए। या जजमेंट, लुक एट दिस जजमेंट। ये इंसान फाइनली आपके लिए मैरिज कमिटमेंट प्रपोजल, यानी यूनिवर्स आपके लिए कुछ भेज रहे हैं। जजमेंट आपको इस कन्फ्यूजन से अब फाइनली दूर कर दिया। आपकी कन्फ्यूजन्स ये अब ये ख़त्म कर दी जाएंगी। फाइनली कन्फ्यूजन्स ख़त्म हो रही हैं आपकी। फाइनली एनर्जीज वैसे वर्षा हो सकती हैं। अगर इस पर्सन को कोई कन्फ्यूजन है आपको लेकर, थर्ड पार्टी को लेकर, या जो भी सिचुएशन आप दोनों के बीच क्रिएट हुई है, तो इस पर्सन की कन्फ्यूजन दूर होगी एंड दे चूज़ यू, बिकॉज लवर्स है यहाँ पर, सोलमेट है, सोल कनेक्शन है, तो ये आपको चूज़ करेंगे, ठीक है। और यहाँ पर ये रिश्ता मैरिज कमिटमेंट की तरफ जा रहा है। आप लोग सिंगल हैं तो डेफिनेटली जो नया साल है आपके लिए एक ब्यूटीफुल सा एक कनेक्शन, एक लवर, एक पीसफुल आपका सोलमेट, आपका हस्बैंड या वाइफ, क्योंकि एम्प्रेस की एनर्जी है, 10 ऑफ कप्स, हार्मनी, यस बिल्कुल, शादी, मैरिज कमिटमेंट, बी रेडी, फूल, न्यू बिगिनिंग्स आ रही हैं आपकी लाइफ में। द वर्ल्ड, रिकॉन्सिलेशन की तरफ भी बहुत सारे लोग जाएंगे, और जो लोग रिकॉन्सिलेशन की तरफ नहीं जा रहे हैं तो उनके लिए द वर्ल्ड, यानी आपकी दुनिया बदलने वाली है, चेंज होने वाली है। कुछ चेंज आ रहा है आपकी लाइफ में। आपकी जो चेंज आप मतलब ऐसा चेंज है जो आपकी पूरी दुनिया बदल देगा। आपने इसीलिए शायद यहाँ पर अगर एप्पल को चूज़ किया है, रेड एप्पल, तो अब फाइनली ये एक इतने टाइम से जो आपने कहते हैं ना, जैसे एक पेड़ मैंने लगाया, फिर उसको पानी दिया, फिर वो पेड़ बड़ा हुआ, अब उसमें फाइनली फल आ रहे हैं, जो अब आपने वो फल खाने हैं मीठे से। तो मीठा फल आपको आपके सब्र का मिलने वाला है, जो इतने टाइम से आपने टेम्परेंस वाली एनर्जी में रहे हो। तो यस, ब्यूटीफुल एनर्जीज़। मैं यहाँ पर कुछ और एनर्जीज़ भी चेक करूँगी। हम कुछ आपके लिए एडवाइस भी देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से। वेट, सो लेट मी सी आपके लिए क्या यहाँ पर यूनिवर्स की तरफ से आता है। प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ एंजल्स, मेरे ओके, थैंक यू सो मच। मेरे व्यूवर्स के लिए कुछ एडवाइस। नंबर 19 है यहाँ पर, लैंड ऑफ ड्रीम्स। एंड यहाँ पर क्या है जी, नाम नंबर 9, डिसेंट। ओके, एक हम और लेंगे, ठीक है। लैंड ऑफ ड्रीम्स, फाइनली आपके जितने ड्रीम्स हैं, आपका एक ड्रीम घर एक होगा, मतलब कि मेरा ड्रीम हाउस हो,
मेरा घर ऐसा होना चाहिए। मुझे एक है कि आप में से कुछ लोग हैं यहाँ पर जो ड्रीम या पीस चाहते हैं, जहाँ पर पीस हो, सुकून हो, एक एक मेरा एक कुछ कुछ ड्रीम, किसी चीज़ को लेकर मेरा करियर ऐसा होना चाहिए। फाइनली आपके ड्रीम्स जो हैं वो मुझे यहाँ पर पूरे होते हुए दिख रहे हैं। और फाइनली इतने शोर शराबे के बाद आपकी ज़िंदगी में पीस आ रहा है, खामोशी आ रहा है, सुकून आ रहा है। सनसेट यानी कि जो दुख, जो तकलीफ़, लुक एट दिस सनसेट, यानी जो तकलीफ़ वाला जो एक पीरियड था, लम्हा था ना, उस तकलीफ़ वाले लम्हे की आखिरी शाम है ये फाइनली। यानी दिसंबर का जो लास्ट होगा, न्यू ईयर जैसे स्टार्ट होगा, लास्ट डे आपके लिए ना वो आखिरी होगी शाम अकेलेपन की। उसके बाद एक नया सूरज आपकी ज़िंदगी में आ रहा है, क्योंकि सन की एनर्जी है आपकी एनर्जीज़ में सन आ चुका है। यहाँ पर वेलबिंग भी है, तो ऐसा भी हो सकता है कि कोई पर्सन की तरफ से भी आपको कोई खुशखबरी मिल सकती है, कोई पैसे को लेकर कोई कोलैब हो सकता है, कुछ ऐसी भी चीज़ें मुझे यहाँ पर, कोई ऐसा इंसान भी आपको टकरा सकता है, मिल सकता है, जो आपकी ज़िंदगी में एक नयापन लाएगा, पीस लाएगा और आपके ड्रीम्स को पूरा करने में आपकी हेल्प करेगा। ठीक है, तो मैं ना क्या कर रही हूँ यहाँ पर, ये एंजल्स के ना दूसरे वाले ये हैं एंजल्स ऑफ अबेंडेंस के ऑरिकल कार्ड्स हैं। इनमें से हम आपके लिए देखते हैं कि एंजल्स आपसे कुछ कहना चाहते हैं। प्लीज़ एंजल्स कुछ कहना चाहते हैं, आप मेरे व्यूवर्स को कुछ कहना चाहते हैं, मेरे व्यूवर्स को। मैं सिर्फ एक शफल करूँगी। ओके, थैंक यू सो मच। देखते हैं एंजल आपको क्या कहना चाहते हैं। मेरा चश्मा यहाँ पे है नहीं, लेकिन मैं पढ़ने की कोशिश करूँगी। ओह, पार्टनरशिप, ओके, लुक एट दिस ब्यूटीफुल, वाओ, पार्टनरशिप। यहाँ पर है अलाउ हेल्थफुल सपोर्टिव पार्टनरशिप्स इनटू योर पर्सनल लाइफ एंड करियर, एंड बोथ पार्टीज बेनिफिट एज अ रिजल्ट। ओके, समझ रहे हो? यू आर रिसीविंग हेल्प फ्रॉम हेवन। देखो, अब मैंने कहा ना, आपके एंसेस्टर्स आपके साथ हैं, आप रिसीव कर रहे हो हेल्प। ये जो कुछ भी आपने ड्रीम्स देखे हुए हैं, ये आखिरी शाम है बस दुख और तकलीफ़ की, इसके बाद खुशियाँ ही खुशियाँ हैं। और जो नेगेटिव एनर्जीज आपके पीछे हैं, उनके लिए भी आपको प्रोटेक्ट किया गया है हेवन से। एक आपके लिए सबसे पहली हेल्प तो आपके हेवन से आ रही है, समझ रहे हो, यानी ऊपर वाले यूनिवर्स की तरफ से। एंड फ्रॉम द पर्सन हु ब्रिंग्स नीडेड स्किल्स एंड रिसोर्सेज। ओके, जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपसे बोला था कि कोई पर्सन भी, वेलबींग की एनर्जी यहाँ भी थी ना, कोई ऐसा इंसान जो आपका वेलबींग होगा, वेल विशर, वेलबींग जो भी आप बोल सकते हो, मतलब कोई ऐसा इंसान जो आपके ड्रीम्स को पूरा करने में आपकी हेल्प करेगा। यहाँ पर भी आपके लिए वही कहा जा रहा है, लास्ट में ये चीज़ बोली जा रही है कि अ पर्सन हु ब्रिंग्स नीडेड स्किल्स एंड रिसोर्सेज। इस पर्सन के पास रिसोर्सेज होंगे, स्किल्स होंगे, जो कि आपके साथ मिलकर जब आप दोनों, हो सकता है ये पर्सन आपके हस्बैंड या वाइफ भी हो, ठीक है, मतलब जिनसे आप शादी कर रहे हो, मैरिज कर रहे हो, यही पर्सन आपकी ज़िंदगी में चेंज लाए, खुशियाँ लाए, और ये आपको अपने साथ बिजनेस में भी पार्टनरशिपिंग में इन्वॉल्व करे। तो यस, ये भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए। और बाकियों के लिए, अदर्स ऑफ यू, यहाँ पर कोई ऐसा पर्सन आपकी ज़िंदगी में या तो है ऑलरेडी या तो आएगा। ठीक है, सो बहुत ब्यूटीफुल एनर्जीज़ पर, बहुत ब्यूटीफुल रीडिंग पर एंड करती हूँ। होप कि आपको रीडिंग पसंद आई हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, आई लव यू ऑल। हेलो जी, ग्रुप नंबर 2। सो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर, और अभी दिसंबर है। किसकी किसकी बर्थडे है कमेंट सेक्शन में बताना। हैप्पी 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 वाला स्वीट सा बर्थडे जिन जिन की भी बर्थडे है दिसंबर में। माय ब्यूटीफुल सी सोल फैमिली, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा जब आप बर्थडे में अपने लिए दुआ करोगे, और मेरी ढेर सारी ब्लेसिंग्स, दुआएं आप सबके साथ हैं। खुश रहें जहाँ भी रहें, जिसके साथ भी रहें। तो रीडिंग का स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कौन सी ब्लेसिंग्स आ रही हैं आपकी लाइफ में, क्या गुड न्यूज़, सरप्राइज़ आपके पास आ रहा है विद दिस ओवरऑल एनर्जीज। यहाँ पर है द हाई प्रिस्टेस। ओके, नंबर टू स्पेसिफिक हो सकता है, या 222 आप बहुत ज़्यादा देख रहे हो। कुछ न्यू बिगनिंग्स आपकी लाइफ में आती हुई दिखाई दे रही हैं। जो मुझे पहले चैनल्ड हो रहा है वो पहले बता देती हूँ। जो मुझे साइकिकली वो चीज़ें जो फील हो रही हैं, मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे कि कुछ आप अगर
अगर यहाँ पर किसी की बर्थडे है तो आप कोई लिस्ट वगैरह, गिफ्ट की लिस्ट वगैरह आप बना रहे हो, कुछ देने के लिए, कुछ इनविटेशन की लिस्ट बना रही हो या बना रहे हो, लेट्स से जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, या आपका बर्थडे आने वाला है और कोई आपको सरप्राइज़ देने के लिए छुप छुप के प्लानिंग्स कर रहा है, आपको बताया नहीं जा रहा है, आपके लिए कोई सरप्राइज़ हो सकता है, लेकिन मैंने तो बता दिया, अब सरप्राइज़ काहे का, उस बेचारे की तो वाट लग गई जो बेचारा सरप्राइज़ देने के चक्कर में होगा। मैंने पहले से बता दिया, कोई है यहाँ पर जो आपकी बर्थडे के या न्यू ईयर का पार्टी का या बर्थडे का कुछ सेलिब्रेशन का कुछ सरप्राइजली कुछ हिडन सा चल रहा है, आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, आपको बताया नहीं जा रहा है, आप खुद भी ज़रा स्नीकी सा बिहेवियर किसी की तरफ से फील कर रहे होगे कि इसको अचानक क्या हो गया है, इनको अचानक क्या इतना अजीब सा बिहेवियर कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, ये सरप्राइज़ आपके लिए बनाया जा रहा है। यस, बिल्कुल कुछ है जो आपसे छुपा हुआ है, हिडन है, तो ये आपको बहुत जल्दी, जाहिर सी बात है, जो दिन उन्होंने रखा है वही आपके सामने वो लोग रिवील करेंगे। और बाकियों के लिए, अदर्स ऑफ यू, आप खुद बहुत ज़्यादा साइकिक हो, मिस्टीरियस हो, हाई प्रिस्टिस की एनर्जी है, तो काफ़ी नॉलेज है आपको, काफ़ी स्पिरिचुअल हो, टैरो रीडर भी हो सकते हो, या फिर बहुत ज़्यादा टैरो रीडिंग्स देखते हो और आपको इन चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा नॉलेज है, पता है, द हाई प्रिस्टिस आपको पता। अच्छा, समटाइम्स आप काफ़ी सारी चीज़ों को हिडन भी रखते हो, और समटाइम्स आप काफ़ी चीज़ें जो हिडन है आपके सामने उनकी खोज में भी रहते हो कि पता नहीं क्या है इसके माइंड में, या क्या चल रहा है, या फलां बंदा क्या सोच रहा है। आपका माइंड हर वक्त चलता रहता है इन चीज़ों कि हिडन चीज़ें जो हैं वो मेरे सामने कब खुल कर आएंगी। अच्छा, ऐसा भी मुझे फील हो रहा है, एक चैनल मैसेज मुझे एक और भी आ रहा है, वो ये आ रहा है कि आपके सामने कुछ आई डोंट नो, कुछ रिवील होने वाला है आपके सामने बहुत जल्दी। बहुत टाइम से ये चीज़ हिडन थी और अब आपके सामने खुलने वाली है। इसको यहाँ रखते हैं क्योंकि बाकी के कार्ड्स भी मुझे निकालने हैं। तो पहले हम ऑरिकल्स देखते हैं। मैं आज ना एंजल्स के भी मैसेजेस देखूंगी आपके लिए। आज हम एडवाइस और ब्लेसिंग्स की भी कार्ड्स देखेंगे, ऑरिकल्स। तो पहले यहाँ पे देख लेते हैं। पहले तो देखते हैं क्या गुड न्यूज़ आ रही है भाई आपकी तरफ, क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं। न्यू ईयर क्या नया तोहफा आपके लिए लेके आ रहा है। लेट मी सी। जब तक एक प्यारा प्यारा सा लाइक चिपका दो। करेज, ओके। फर्टैलिटी, गुड न्यूज़, यस गुड न्यूज़। आपकी ज़िंदगी में गुड न्यूज़ आने वाली है। अब ये गुड न्यूज़ फैमिली, या लुक एट दिस फैमिली, वाओ, अमेजिंग होम, वाओ। आप में से कुछ लोग यहाँ पर पे अटेंशन टू योर ड्रीम्स। यहाँ पर ड्रीम्स का कार्ड आया है, ठीक है। यहाँ पर ड्रीम्स हैं। आप ये देखो, थर्ड आई चक्रा, यस, फिजिक एबिलिटीज़ आपके अंदर हैं। आप हाई प्रिस्टिस की एनर्जी में हो, ठीक है। आपको कुछ ड्रीम्स आ रहे होंगे। लुक एट दिस ड्रीम्स। आपको आजकल कुछ ड्रीम्स आ रहे होंगे। प्लीज़ उन ड्रीम्स को थोड़ा सा कलेक्ट करो, देखो, फील करो, सोचो ये ड्रीम्स मुझे क्यों आ रहे हैं, क्यों दिखाए जा रहे हैं। आपके एंसेस्टर्स ड्रीम्स में आ रहे हैं, या आपके या कुछ ऐसी चीज़ें आपको ड्रीम्स में दिखाई जा रही हैं जो आपको बताया जा रहा है। यहाँ पर कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी दिख रहा है कि अगर आपका ड्रीम है, सपना है कि फैमिली हो, घर हो, बच्चे हों, शादी हो, मैरिज हो, फर्टैलिटी की एनर्जी है। हो सकता है कि आपको बेबी नहीं है, आप बहुत जल्दी कंसीव करोगे। अगर आप मैरिड हो, और जाहिर सी बात है, तो बहुत जल्दी आपको कंसीव बेबी की खुशखबरी मिल सकती है, ठीक है। और अगर आप लेट्स से अगर आप सिंगल हो, तो आपकी फैमिली में किसी न किसी को, आपकी सिस्टर हैं या ब्रदर हैं जिनको काफ़ी टाइम से जिनको बेबी वगैरह का कोई इशू था, नहीं हो रहा था, तो ये आपको खुशखबरी नए साल में मिल सकती है। कंसीव हो सकता है, आपकी सिस्टर है या ब्रदर की वाइफ हैं, जो भी है, तो उनको ये कंसीव हो सकता है। मतलब घर में खुशी आ रही है, आपकी फैमिली बढ़ रही है, आपकी फैमिली में कोई खुशी आ रही है, आपके ड्रीम्स पूरे हो रहे हैं। ये ड्रीम जॉब भी हो सकता है, आप कोई ड्रीम जॉब करना चाहते हो, आपका ड्रीम हाउस है, मुझे ड्रीम हाउस बनाना है, मेरा अपना ड्रीम पूरा होना है, मुझे ये घर चाहिए, ऐसे टाइप का घर बनाना है। आप अपनी एम्प्रेस एनर्जी में, बिकॉज फर्टैलिटी एम्प्रेस को भी दिखाता है, तो आप अपनी एम्प्रेस एनर्जी में भी जा रहे हो, फैमिली बना रहे हो, नए नए रास्ते खुल रहे हैं, कुछ नयापन आ रहा है आपकी ज़िंदगी में, करेज आ रहा है।
हमें भी समटाइम्स ये भी होता है कि अपने ड्रीम्स को पूरा करने के लिए हमें क्या होता है, से नो, मतलब होता है ना कि जहाँ पर मुझे समटाइम्स हम लोगों को ना नहीं बोल पाते हैं, एक लिहाज के तौर पर हमारे अंदर वो हिम्मत, करेज नहीं होता है कि हम अगले बंदे को ना बोल सकें। मतलब आपके अंदर वो करेज आ रहा है कि आप नो बोलोगे कि नहीं, मुझे ये चीज़ नहीं करनी, मुझे ये काम नहीं करना, मुझे अपनी मर्जी से काम करने दो। फाइनली आप वो चीज़ कर रहे हो। वाह, लेट्स सी, देखते हैं टैरोट से यहाँ पर क्या आता है। इनको हम और क्लैरिफाई करेंगे और डीप में जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पर ये कार्ड्स क्यों हैं। आप में से कुछ लोग यहाँ पर डेफिनेटली अपनी फैमिली बना रहे हैं, फैमिली को ग्रो कर रहे हैं। अगर सिंगल हो तो शादी, मैरिज, कमिटमेंट की तरफ जा रहे हो, अपना नया घर बनाने के तरफ जा रहे हो। आप में से कुछ लोग यहाँ पर अब्रॉड भी जा सकते हो, क्योंकि ये जो घर यहाँ पर बना हुआ है मुझे कुछ ऐसी वाइब्स दे रहा है जहाँ पर बाहर की वाइब्स है, यूके, कनाडा, वहाँ पर ऐसे सीन्स होते हैं, वहाँ पे कुछ ऐसा हो सकता है, या तो आप वहाँ से मुझे देख रहे हो। कुछ लोग यहाँ पर मुझे गार्डनिंग करते हुए दिख रहे हैं। रिसेंटली आपने कोई गार्डनिंग की है, पौधा या फूल, स्पेशली आपने सनफ्लावर आपको शायद पसंद है, आपने वो कुछ ना कुछ आपने गार्डनिंग की है, कुछ पौधा वगैरह उगाया है रिसेंटली, 2 दिन 3 दिन पहले की बात है। तो आपके लिए ये रीडिंग बहुत स्पेशल होने वाली है, गौर से सुनिएगा आज की इस रीडिंग को, ठीक है। बहुत सारे ऐसे फैसले हैं, 7 ऑफ सोर्ड्स, बहुत सारे ऐसे, या 7 ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर क्यों आ गया? लेट मी सी कोई चोर डाकू टाइप के लोग हैं आपकी ज़िंदगी में। बी केयरफुल, जो धोखेबाज हैं, सो बी केयरफुल, और उन लोगों के बारे में आपको पता है, ठीक है। कुछ राज खुलने वाला है, कुछ राज खुलने वाला है। लेट मी सी ये क्या है राज? या 2 ऑफ सोर्ड, जिस राज को लेकर आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हो, परेशान हो, दिक्कत समझ में नहीं आ रहा है क्या करूं, ये राज क्या है, मेरे सामने कैसे खुलेंगे, कब खुलेंगे, क्या ये बंदा या बंदी मेरे से सही बोल रहा है, सच बोल रहा है, क्या मुझे इस पर भरोसा करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। हो सकता है कोई बंदा पास्ट से भी कोई बंदा वापस आने की कोशिश कर रहा है, तो आपको बताया जा रहा है कि अगर वो बंदा पास से आने की कोशिश कर रहा है, या आ चुका है, या आएगा, लेट्स से अगर आ रहा है आगे, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि क्या मुझे इस धोखेबाज पर या इस चीटर पर फिर से भरोसा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। फाइनली कोई एक राज खुलने वाला है आपके ऊपर। लेट्स सी क्या है ये राज। मैं कुछ और यहाँ पर कार्ड्स देखूंगी। यहाँ पर हर्मिट की एनर्जी है। आप अपनी सोल को सर्च कर चुके हो, आप काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल हो, बहुत ज़्यादा, या चैरियट, यहाँ पर कुछ मूवमेंट है आपकी ज़िंदगी में। 7 ऑफ पेंटिकल, लेकिन यहाँ पर टावर है, या दिस इज़ टावर। अनएक्सपेक्टेडली कुछ आपकी लाइफ में हुआ था, या अनएक्सपेक्टेडली कोई पर्सन आपकी लाइफ में, पास्ट का पर्सन भी हो सकता है, आ रहा है, और फाइनली मे बी ये पर्सन आपसे बोलें कि मैं तुम्हारे साथ यस मैं भी इस रिश्ते पर जो है ना दोबारा वर्क करना चाहता हूँ, या काम करना चाहता हूँ, तुम्हारा साथ देना चाहता हूँ, तो आपको समझ, या हो सकता है आप इस वक्त किसी और के साथ है, किसी न्यू पर्सन के साथ है, तो अब ये कोई पर्सन अगर आ रहा है तो आपको समझ में नहीं आएगा, कन्फ्यूज़ हो जाओगे कि अब ये क्यों आया है, या क्या लेने के लिए आया है, क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है। तो कुछ तो यहाँ पर राज हैं जो आपके सामने खुलने वाले हैं। अगर कोई नया पर्सन आपकी ज़िंदगी में नहीं भी है ना, तो ये जो पास्ट के पर्सन हैं, ये अगर आ रहे हैं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि मुझे भरोसा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्योंकि पहले भी आपकी ज़िंदगी में टावर मोमेंट्स आ चुके हैं इस पर्सन की वजह से। लेट मी क्लियर, यहाँ पर 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी क्यों है? व्हाई दिस 7 ऑफ सोर्ड्स इज हियर? क्या इस पर्सन की के लिए भरोसा? अच्छा, ये कोई ऐसा पर्सन भी हो सकता है जो आपके साथ बिजनेस में थे, या जिन्होंने आपको, जहाँ पर आप वर्क करते थे, काम करते थे, जहाँ पर आप बहुत काम करते, आपसे बहुत काम लिया जाता था, लेकिन बदले में आपको इतना ज़्यादा अटेंशन नहीं मिलती थी, या इतना ज़्यादा मुआवजा नहीं मिलता था, पैसा नहीं मिलता था, आपसे काम लिया जाता था, आपको चीट भी किया गया है, और आपको चीट करके वहाँ से निकाला भी गया है। तो ये ऑफ़र आपको फिर से आ सकती है, और आप कंफ्यूज हो सकते हो कि अब फिर से ये लोग मुझे बुला रहे हैं, पता नहीं इनके दिमाग में क्या है, क्या चल रहा है, कहीं फिर से ना वही वाली पहले वाली कहानी मेरे साथ दोहराई जाए। तो आप कंफ्यूज होंगे, लेकिन हाई प्रिस्टेस, लिसन टू योर इंट्यूशन, अपने ड्रीम्स पर अटेंशन दो। जो ड्रीम्स आपको ऑलरेडी दिखाए जा रहे हैं, आपके एंसेस्टर्स, आपके हायर सेल्फ्स आपके साथ हैं। आपका हायर सेल्फ यहाँ पर हर्मिट की एनर्जी, वो स्पेशली आपको बता रहा है आप बहुत इंट्यूटिव हो। लिसन टू योर इंट्यूशन, आपकी इंट्यूशन क्या कह रही है, वो आपने उस चीज़ को आपने सोचना है, या उस पर आपने फैसला करना है। यहाँ पर है 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी को, यहाँ पर 6 ऑफ पेंटिकल ने, या मे बी इस पर्सन ने पहले आपको, या 8 ऑफ पेंटिकल, या तो ये पर्सन आपके सामने आके ये प्रिटेंड करेगा कि हो गई गलती, या जो भी है मैं अब तुम्हें इक्वल गिव एंड टेक दूंगा, या मैं तुम्हारे साथ इस कनेक्शन के ऊपर वर्क करना चाहता हूँ। पर ज़्यादातर मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे कि ये घपला जो है वो पैसे रुपए का है, पैसा, मनी पैसा, क्योंकि टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन की एनर्जी है। यहाँ पर अर्थ साइन है, स्टेबिलिटी है, 3 यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी 6
6 ऑफ पेंटिकल, 8 ऑफ पेंटिकल एंड 7 ऑफ पेंटिकल, यानी 6, 7 एंड 8 की एनर्जी साथ में आई हैं। तो यहाँ पर आपके पैसे रुपए को लेकर भी कोई आपको चीट कर सकता है। बी केयरफुल, इन्वेस्टमेंट मत करना। अगर यहाँ पर कोई आपको इन्वेस्टमेंट करना, प्रॉपर्टी में या किसी ऐसी चीज़ में इन्वेस्टमेंट करने के लिए बोला जा रहा है कि कर लो, आप कन्फ्यूज़ हो, अगर आप कंफ्यूज्ड हो, आपकी इंट्यूशन कहती है कि नहीं मुझे नहीं करना यहाँ पर इन्वेस्ट, तो मत करना, ठीक है, क्योंकि नुकसान हो सकता है, ये आपका पैसा खा सकते हैं, आपको चीट कर सकते हैं, ठीक है। और कोई पुराना कोई चीटर वापस भी आ सकता है आपका पैसा खाने के लिए। सो बी केयरफुल, ऐसे लोगों से थोड़ा सा केयरफुल होने की कोशिश है। ये भी एक ब्लेसिंग है कि आपको पहले ही किसी न किसी के थ्रू बता दिया जाता है, रोक दिया जाता है, आपकी इंट्यूशन आपको पहले ही बता देती है, क्योंकि आप अपने हायर सेल्फ के साथ बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हो, आप बहुत स्पिरिचुअल हो, बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी पर बिलीव रखते हो। तो आपको ये भी ब्लेसिंग से कम नहीं है कि आपको ये ब्लेसिंग दी गई है। या लुक एट दिस, द हायरोफेंट, द हायरोफेंट, यहाँ पर जस्टिस की एनर्जी है। कोई यहाँ पर प्रपोजल, मैरिज प्रपोजल भी लेकर आ रहा है आपकी लाइफ में। तो अगर आप सिंगल हो तो हायरोफेंट यहाँ पर एक मैरिज कमिटमेंट और ट्रेडिशनल, मतलब अरेंज मैरिज भी हो सकती है। आप में से कुछ लोगों की अरेंज मैरिज हो रही है, कुछ लोगों की लव मैरिज हो रही है, लेकिन ट्रेडिशनल मैरिज होगी ये। यहाँ पर जस्टिस की एनर्जी है, तो आपको कोई जस्टिस मिल सकता है, न्याय मिल सकता है, यूनिवर्स की तरफ से, ऊपर वाले की तरफ से आपको फाइनली जस्टिस मिल रहा है, किसी पर्सन की तरफ से, या फिर कोई न्यू पर्सन आपकी ज़िंदगी में आ सकता है जो आपको जस्टिस देगा, आपके साथ फैमिली बना रहा है, शादी, मैरिज, कमिटमेंट, क्योंकि हायरोफेंट शादी को दिखाता है, मैरिज को दिखाता है। मेरी नज़र में ये, या 10 ऑफ पेंटिकल, आप फैमिली बना रहे हो, मेरी नज़र में ये जो हायरोफेंट की एनर्जी है ये अरेंज मैरिज को दिखाती है, ठीक है, लेकिन दिखाती ये मैरिज को, ट्रेडिशनल मैरिज, कमिटमेंट, एक फैमिली बैकग्राउंड, ट्रेडिशंस को दिखाती है। 10 ऑफ पेंटिकल, यस, आपकी फैमिली, या तो आपकी फैमिली में किसी न किसी की शादी होने वाली है, खुशियाँ आने वाली हैं, मैंने कहा ना कोई इजाफा होने वाला है किसी पर्सन का। 10 ऑफ पेंटिकल भी टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न की एनर्जी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा पैसा और स्टेबिलिटी आ रही है आपकी लाइफ में। बाय द वे, नए साल में बहुत पैसा, बहुत स्टेबिलिटी, पेंटिकल स्टार, लुक एट दिस स्टार। आपने किसी चीज़ को लेकर विश की थी, विश मांगी थी, मैनिफेस्ट कर रहे हो आप किसी चीज़ को लेकर, वो फाइनली आपकी ज़िंदगी में आने वाला है। दोबारा पेज ऑफ पेंटिकल है यार, पेंटिकल की एनर्जी बहुत ज़्यादा आपकी रीडिंग में आ जाया है, यानी कि आपकी ज़िंदगी में स्टेबिलिटी, बहुत टाइम के बाद एक स्टेबल, या तो स्टेबल कनेक्शन आने वाला है, तो या तो आपके करियर में, आपके जॉब में, आपके फाइनेंसेस में एक स्टेबिलिटी आने वाली, स्टेबल होने वाला है फाइनली। आपको उसका एक यू नो पैसा, मनी, पैसा आने वाला है। स्टार, आपने होप्स नहीं हारी थी, मेहनत बहुत करी है, तो उस मेहनत का आपको सिला मिल रहा है, आपको उस मेहनत का रिवॉर्ड मिल रहा है। इसीलिए यहाँ पर क्वेश्चन मार्क अगर आपने चूज़ किया है, यहाँ पर ये क्वेश्चन मार्क, बहुत सारे सवाल ऐसे थे, गुत्थियाँ ऐसी थी जो सुलझ नहीं रही थी, फाइनली वो सुलझ जाएंगी और आप एक, मतलब आप ना टेंशन फ्री हो जाओगे। किसी न किसी के थ्रू आपको वो चीज़ बता दी जाएगी, उन मसलों का हल बता दिया जाएगा और वो एक राज आपके सामने खुल जाएंगे। अगर कोई बंदा आपको चीट कर रहा है, आपके सामने आ जाएगा, वो आपको पता चल जाएगा कि यार नहीं, यहाँ मुझे इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, ना अपने इमोशंस इन्वेस्ट करने हैं, ना अपना पैसा इन्वेस्ट करना है, यहाँ मुझे चीटिंग मिल सकती है, तो मुझे आगे बढ़ना है, मुझे उस इंसान का वेट करना है जो मेरे लिए सही है। और लुक द स्टार, आप अगर खुद क्रिएटिव काम करते हो तो आपकी क्रिएटिविटी को लोग पहचानेंगे, स्टार की तरह आप उभरोगे, एक नया सितारा चमकेगा, एक स्टार की तरह उभरोगे आप। जैसे अगर आप में कोई भी कोई ऐसा टैलेंट है जो अभी तक किसी को नहीं पता चला, हो सकता है ये टैलेंट आपको खुद को भी नहीं पता, वो टैलेंट आपके सामने, वो खुलकर आपके सामने आएगा और आप वो काम करोगे जो शायद आपकी फैमिली में कभी किसी ने नहीं किया हो। आपके सिबलिंग्स, आपके सब लोग परेशान हो जाएंगे कि यार ये काम तो हमारी फैमिली में कभी किसी ने, हो सकता है आप यूट्यूबर बन जाओ, इन्फ्लुएंसर बन जाओ, या कोई ऐसा काम जो आपकी फैमिली में नहीं किसी ने, जहाँ से किसी ने कैरियर नहीं बनाया था, आप वो सोच रहे हो। और वो एबिलिटी, वो एक काबिलियत या वो टैलेंट आपके अंदर है लेकिन शायद छुपा हुआ था, अब सामने आएगा, आप सबके सामने दिखेगा। लेट्स से, बिकॉज यहाँ पर सारी की सारी कहानी आपकी इंट्यूशन की, आप बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव पर्सन हो। बस थोड़ा सा हो सकता है कि थोड़ा करेज, थोड़ा सा हिम्मत की कमी है, लेकिन आप बहुत कुछ कर सकते हो, बिलीव मी। तो नए साल में आपने बहुत कुछ करना है, बहुत कुछ करके दिखाना है और अपना मनी, पैसा जो है ना, पैसा, उसमें इजाफा करना है और वो हो भी रहा है, वो दिख भी रहा है, ठीक है, वो दिख रहा है मुझे। आपके पैसे में, आपके करियर में काफ़ी स्टेबिलिटी आते हुए दिखाई दे रही है, कोई ऑफ़र आती हुई दिखाई दे रही है। सो लेट मी सी, आपके लिए कुछ और हम कार्ड्स देखते हैं। अंडर वाटर रिलम, मुझे लग रहा है कि आप ना कहीं आपके ड्रीम्स आपको कनेक्ट कर रहे हैं बाहर की दुनिया से, मतलब
बाहर की इन सेंस के ड्रीम्स के थ्रू आपके एंसेस्टर्स, आपके कुछ आपके एंजल्स, आप अपने हायर सेल्फ के साथ बहुत ज़्यादा कनेक्टेड दिख रहे हो मुझे, बहुत ज़्यादा। सेलिब्रेशन, मैंने कहा था ना कि कुछ सेलिब्रेट करोगे, कुछ सेलिब्रेट करने वाले हो, आपकी फैमिली में कोई सेलिब्रेशन होने वाली है, कोई नया पर्सन, कोई नया बेबी की आमद हो रही है, कुछ कुछ सेलिब्रेट कर रहे हो, कुछ खुशी आने वाली है। आप खुद अगर मैरिड हो तो आपकी, या आप अगर मेल हो तो आपकी वाइफ कंसीव करेंगी, मतलब कुछ ऐसी सेलिब्रेशन आपकी लाइफ में आ रही है। आप अवेकनिंग से भी गुजरोगे। नंबर 12 है अननोन, यहाँ पर अननोन की एनर्जी है। कोई अननोन रास्ता, कोई अननोन पर्सन जो आपके लिए एक नया होगा, कुछ नयापन आ रहा है आपकी ज़िंदगी में, कुछ नए लोग जिनके साथ आप एक अलग ही रीबर्थ की तरफ जा रहे हो। आप एक नया इंसान, जैसे आपके अंदर बर्थ, एक नए इंसान का बर्थ होगा। या किसी अननोन पर्सन से भी मुलाकात आपकी हो सकती है, जो आपके लिए बेशक ये पर्सन अननोन है, लेकिन जब आप इनसे मिलोगे तो आपको ऐसा फील नहीं होगा कि ये आपके लिए कोई ऐसे इंसान है जो अननोन है, जिनको आप नहीं जानते हो। मे बी ये पर्सन आपके सोलमेट हो, सोल कनेक्शन में हो, और कुछ अनजान राहें, कुछ अनजान रास्तों पर आप निकलोगे। आपके अंदर पहले ये करेज नहीं था, आपको लगता था कि ये अनजान राहें हैं, अनजान रास्ते हैं, पता नहीं यहाँ पर मुझे जाकर कामयाबियाँ मिलेंगी या नहीं मिलेंगी, क्या होगा। लेकिन फाइनली ऐसा लग रहा है जैसे आप में वो हिम्मत आ चुकी हो आगे बढ़ने के लिए, अपने ड्रीम्स को पूरा करने के लिए। आपको पता है कि ये अनजान रास्ते हैं, लेकिन मुझे अपने ड्रीम्स को पूरा करना है तो मुझे ये अनजान रास्ते इख्तियार करने ही पड़ेंगे, जाना ही पड़ेगा इस रास्ते पर। ठीक है ना। आपके लिए हम एंजल्स की तरफ से देखेंगे मैसेज। ये वाले कार्ड्स मैंने आज पहले भी यूज़ कर चुकी हूँ, बट आज मैं पता नहीं क्यों आज यूज़ कर रही हूँ, मुझे नहीं पता। नए साल की नई खुशियाँ, हमें एंजल्स की तरफ से क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं। एंजल्स ऑफ अबेंडेंस ऑरिकल कार्ड है ये, इधर से मैं देखूँगी आपके लिए एंजल्स आपको क्या कहते हैं। ठीक है, ओके, मैं एक बार शफल करूँगी और देखेंगे हम कि एंजल्स आपसे क्या। प्लीज़ एंजल्स आप कुछ कहना चाहते हैं, कुछ एडवाइस, कुछ बताना चाहते हैं मेरे व्यूवर्स को, प्लीज़ बता दीजिए। थैंक यू सो मच। डिजर्वनेस, यू डिज़र्व, यस यू आर बिलव्ड चाइल्ड ऑफ गॉड। ओ माई गॉड, लुक एट दिस यार, आप बहुत हाई प्रिस्टेस वाली एनर्जी में हो। आपके एंसेस्टर्स, आप यूनिवर्स के साथ बहुत कनेक्टेड हो। यू आर सो अमेजिंग। डेफिनेटली आप बहुत इंट्यूटिव हो। और यहाँ पर लेट्स सी देखते हैं कि जो एंजल्स ने आपको मैसेज दिया है वो क्या है। ओके, तो यहाँ पर है ड्रीम्स ऑफ अबंडेंस। ओह, सो चश्मे के बगैर पढ़ने की मैं कोशिश करती हूँ। एज यू स्लीप, ओके, गॉड, योर एंजल्स एंड योर हायर सेल्फ आर गिविंग यू divinely guided ideas, ओके, आंसर्स एंड सल्यूशंस। जिन आंसर्स का आप खोज कर रहे हो, जिन आप ना खोजी आत्मा हो खोजी सोल, खोजते रहते हो चीज़ों को, तो जिन चीज़ों को आप खोज रहे हो उनका आंसर्स आपको ऑलरेडी आपके एंजल्स, आपके हायर सेल्फ, एंसेस्टर्स आपको ड्रीम्स में। लुक एट दिस ड्रीम्स, ओह माय गॉड, या मैंने तो ये सोचा ही नहीं यार। ड्रीम्स एज यू स्लीप, यार कुछ तो यहाँ पर ड्रीम्स के साथ है कनेक्शन आपका। बहुत ही ज़्यादा मिस्टीरियस सी ये वाली एनर्जी है। हाँ, अच्छा आगे पढ़ते हैं, देखते हैं और क्या है। यहाँ पर आपको डिवाइन की तरफ से गाइड किया जा रहा है, आपको बहुत सारे आइडियाज़ दिए जा रहे हैं ड्रीम्स में, आंसर्स दिए जा रहे हैं एंड सल्यूशंस दिए जा रहे हैं। या सल्यूशन, बी श्योर टू रिकॉर्ड योर ड्रीम्स इन अ जर्नल, ओके। तो एक जर्नल लो और जो आपके ड्रीम्स हैं, जो लोग भी यहाँ पर ड्रीम्स देख रहे हैं, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि मुझे जानना है आपका। ठीक है, तो उनको क्या करना है, वो जो ड्रीम्स आप देख रहे हो जर्नल में उसको रिकॉर्ड करो, लिखो। ठीक है, बिकॉज दे कंटेन वैल्यूबल इनसाइट दैट विल हेल्प यू मैनिफेस्ट योर ड्रीम्स इनटू रियलिटी। तो जो भी आप वो आइडियाज़ हैं जो आपको मिले जा रहे हैं, जो आपको गाइडेंस ड्रीम्स में दी जा रही है, उसको आपने एक जर्नल में लिखना है। लिखने का मतलब कि एक मैनिफेस्ट करना है, ताकि वो आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट हो सकें। यानी कि ये स्टार की एनर्जी है। अगर आप
चाहते हो कि भाई मेरे पास बहुत अबेंडेंस हो, मैं इंडिपेंडेंट हूँ, कोई बुरी चीज़ नहीं, सही वाली चीज़, तो आपने वो लिखनी है और उसको अपनी लाइफ में रियलिटी में उस चीज़ को मैनिफेस्ट करना है। लेट्स से अगर कोई स्पेसिफिक पर्सन है, मुझे उसके साथ ज़िंदगी गुजारनी है, शादी करनी है, मैरिज करनी है, ये बंदा आए और मुझे जस्टिस दे। अगर इसने आपको पहले चीट भी किया था और आप चाहते हो कि ये मुझसे माफ़ी मांगे, आपको ड्रीम्स में वो चीज़ दिखाई जा रही है, आपने उन ड्रीम्स पर अटेंशन देनी है और उनको एक जर्नल में लिखना है। ये भी मैनिफेस्टेशन का बहुत अच्छा तरीका है। तो उससे क्या होगा कि आपके जो ड्रीम्स हैं, मैनिफेस्ट योर ड्रीम्स, मैनिफेस्ट योर डिज़ायर्स, अच्छा ये डिज़ायर है, डिज़ायर्स इनटू रियलिटी, यानी जो डिज़ायर्स हैं, आपकी जो ख्वाहिशात हैं, जो आपके एक ड्रीम्स हैं, उनको रियलिटी में लाने के लिए आपने उनको लिखना है, मैनिफेस्ट करना है। वाओ, इट्स सो अमेजिंग एंड सो ब्यूटीफुल। आपके ड्रीम्स, यहाँ पर आप लोगों की बहुत सारे ड्रीम्स और ख्वाहिशें पूरी होने वाली हैं। फाइनली आप अवेकनिंग की भी तरफ जा रहे हो, तो इसका मतलब बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आपकी ज़िंदगी में आपको नहीं चाहिए हैं, चीटर हैं, आपको पता है। शायद पहले उनको हटाने का करेज नहीं था, इतनी हिम्मत नहीं थी आपके अंदर, लेकिन अब आपके अंदर वो हिम्मत आ रही है कि आप इन लोगों से खुद को दूर करो और अपने लिए, अपने पीस के लिए जीना सीखो। एक भले ही एक अननोन सी जगह है या एक ऐसा रास्ता जो आपको, बेशक आप वहाँ पर अकेले हो, लेकिन बिलीव मी, अकेले चलोगे ना, आगे जाकर वहाँ पर भीड़ बनेगी, लोग आपके पीछे जाएंगे, आपको पहचानेंगे। ठीक है, सो बहुत ब्यूटीफुल सी एनर्जीज़ हैं और बहुत ब्यूटीफुल सा आपका नई शुरुआत हो। मेरी ये दुआ है, प्रेयर्स हैं आपके लिए, ढेर सारी ब्लेसिंग्स हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, आई लव यू ऑल।